नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी सीबीएसई बोर्ड से 2025 में यानी कि इस बार 12th पास किए हो तो आपको सरकार एक स्कॉलरशिप के तहत हर महीने पढ़ाई के लिए 1000 से 2000 रुपया दे रही है, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। कल ही दोस्तों इसके बारे में न्यूज आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर बता दूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका जो अंतिम तिथि है वो अभी है, 1-1.5 महीना है। आप इतने दिनों में आप अप्लाई कर सकते हैं और हर महीना आपको आगे की पढ़ाई के लिए 1 से 2000 आपको रुपया मिलने वाला है। बस आपको 12th पास होना चाहिए। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे आप अप्लाई करिएगा, और इसके बारे में और आगे आपको थोड़ा सा मैं जानकारी बता देता हूँ। आप लोग जरा सा इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, सीबीएसई 12वीं पास छात्रों को देगा छात्रवृत्ति, है ना। छात्रवृत्ति ये दोस्तों है, ठीक है ना। संस्थान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, स्कॉलरशिप का नाम है केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना। और इस योजना के तहत जो भी 12th पास किए हैं स्टूडेंट, उनको हर महीने 1 से 2000 रुपया मिलने वाला है। योग्यता क्या है, तो 12वीं में 80% अंक होना चाहिए और पारिवारिक जो आय है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। मतलब कि परिवार का जो मतलब सालाना आय है, सालाना इनकम जो है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। और बशर्ते 12th में आपका 80% होना चाहिए, 80% प्लस होना चाहिए, ठीक है। और देखिए आयु सीमा क्या होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष। मतलब कि आपका एज जो है वो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। और राशि 1 से 2000 रुपये प्रति माह दे होगा, 1 से 2000 प्रति महीना आपको मिलेगा, ठीक है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है, 31 अक्टूबर तक, यानी कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, 1.5 महीना टाइम है, ठीक है। अधिकारी वेबसाइट इतना पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इसका पूरा प्रोसेस आप लोग समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको जाकर रजिस्टर करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको बताते रहता हूँ और उसके बारे में और भी जानकारी आपको देते रहता हूँ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आवेदन करने का थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। देखिए उसके बाद से आपको लिंक मैं देता हूं। आवेदन भरने के स्टेटस है ना, स्टेप्स, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर खोल लेना है। जो ये आपका ब्राउजर है scholarships.government.in, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी कि एनएसपी का जो आपका पोर्टल है स्कॉलरशिप पोर्टल, वही ओपन करना है, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले होम पर जाना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगली बार आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मांगी हुई बेसिक्स जो भी जानकारी वो आप लोग दे दीजिएगा, रजिस्टर उसके बाद से कर दीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, इसे नोट कर लेना है, ठीक है। पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको जब रजिस्टर करके सबमिट करिएगा तो आपको एक प्रिंट आउट निकालने को मिलेगा, उस पर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है। रजिस्टर के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जब लॉगिन करिएगा तो ये आपका मांगेगा यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो आप पहली बार रजिस्टर किए होंगे ना तो उस समय आपको मिला होगा। यानी कि पहले आप रजिस्टर करिएगा, जब रजिस्टर करिएगा यानी कि नया रजिस्ट्रेशन आप कराइएगा पोर्टल पर जाकर, तो वो रजिस्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद से रजिस्टर हो जाएगा तो लास्ट में कहेगा व्यू प्रिंट, तो आपको प्रिंट कर लेना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब वही लेकर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करिएगा तो आपको अप्लाई फॉर फ्रेश रिन्यूअल चुनना है, ये वाला आपको चुनना है, ठीक है। यही वाला आपको चुनना है। इस छात्रवृत्ति के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप सीबीएसई या जो स्कीम दिखाई दे वह चुनना है आपको, ठीक है। पर्सनल डिटेल सावधानी से भरना है। नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम ठीक वही जो आधार या मार्कशीट में है, मतलब कि आधार कार्ड या मार्कशीट में आपका जो पिताजी का नाम है और आपका नाम है, जो भी जन्मतिथि है, दोनों सेम वही डालना है, ठीक है। 7वां नंबर, एकेडमिक डिटेल्स में भरे। बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड है, रोल नंबर, बोर्ड का वर्ष यानी कब पास किए हो, क्लास कौन सा है, कितना अंक मिला है, उसका प्रतिशत क्या है, ये सब आपको वहां पर फिल करना है। उसके बाद से दोस्तों है ना, फैमिली इनकम, जो आपका फैमिली का इनकम हो है ना, वो 6 लाख से कम हो, उसका मतलब ना आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो वो आपको बनवाना पड़ेगा और वो बनवाकर वहां पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर आपको बैंक डिटेल में अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम आपको सही सही भरना है, ठीक है। वहाँ पर सब आपको आगे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड क्या करना होगा, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, है ना, ये सब आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद से एक बार सभी जानकारी भरने के बाद प्रीव्यू आप लोग कर लीजिएगा, सब कुछ सही सही है कि नहीं है मिला लीजिएगा, फिर आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबमिशन के बाद एप्लीकेशन आईडी और पूरा पेज का PDF यानी कि प्रिंट निकाल ले, यह भविष्य के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। उसके बाद से 13 नंबर में कुछ स्कीमों में स्कूल यानी कि स्कूल, है ना, वेरिफिकेशन आवश्यक होता है। यदि ऐसा लिखा हो तो अपने स्कूल या कॉलेज से कहें कि वो आपके आवेदन को वेरीफाई करे, लेकिन हालांकि होगा नहीं क्योंकि ये सबके लिए है ना, ये नहीं होगा, है ना, ये सबके लिए है। उसके बाद 14 नंबर है आवेदन के बाद NSP में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर स्थिति चेक करें, लॉगिन एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके। यानी कि जब आप लोग नया रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको उसी रजिस्टर में ना एप्लीकेशन आईडी और आपको एक पासवर्ड मिलेगा। उसी पासवर्ड के थ्रू आप जब लॉगिन करिएगा तो चारों चीज़ वहाँ पर बोलेगा, आपका नाम होम, फोटो वोटो जो भी डिटेल मांगेगा, अकाउंट नंबर, जितना भी चीज़ का फोटो अपलोड करने का मांगेगा, सब कुछ आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद से सबमिट करके लास्ट में आपको प्रिंट आउट का स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसका PDF डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा, सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं बस एक ही झटके में, ठीक है ना। कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ आपको नहीं करना है ना। बाकी आपको सावधानी ये बरतनी है कि कहीं आप बार बार गलती ना करो, जैसे कि नाम, आधार, बैंक में नाम मिसमैच, यह रद्द हो सकता है अगर आप इधर उधर मतलब ज़्यादा गलती करते हैं तो। गलत बैंक अकाउंट डालना, पैसा वापस नहीं आएगा। धुंधली या बड़े साइज की फाइल अपलोड करना, धुंधला फोटो अपलोड मत करना, नहीं तो उससे भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आवेदन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आईडी न संभालना, ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। स्कूल वेरिफिकेशन मिस कर देना, है ना, अगर आवश्यक है तो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करिएगा, अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा स्टडी प्लस। क्या लिखा है, स्टडी प्लस। ये जैसे आप लोग लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला स्टडी प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा, ये इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, NSP स्कॉलरशिप पेमेंट लिस्ट। इस पर क्लिक करना है क्योंकि यही वाला आपका है, ये यहाँ से डायरेक्ट आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आइएगा। सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ऑनलाइन आवेदन करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए डायरेक्ट ये आपका ओपन हो गया। अब दोस्तों आपको रजिस्टर करना है ना, तो पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 स्टेप फॉलो करना है, गाइडलाइंस, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, KYC और यहाँ पर फिनिश, 4 स्टेप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे आप लोग टिक लगा दीजिएगा दोनों पर, फिर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर पहले OTP से आपको वेरीफाई करना है और उसके आगे आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो डायरेक्ट आपको यहीं पर लिंक मिलेगा, यहीं से आप कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास मैसेज करना जरूर, क्योंकि मेरा WhatsApp नंबर आपके पास तो ज़रूर है, तो आप लोग मैसेज करिएगा कोई भी दिक्कत होगा तो, ठीक है।